चौकी पर प्रदर्शन, वकील के घर तोड़फोड़। विकास नगर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने हरपटपुर बाजार चौकी पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक हिंदू लड़की को दूसरे समुदाय का युवक भगा कर ले गया। इस मामले में एक वकील की संदिग्ध भूमिका के चलते हिंदू संगठन के गुस्साए लोगों ने वकील के घर पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना में प्रदर्शनकारियों ने वकील की 2 गाड़ियों सहित घर का काफी सामान तोड़फोड़ कर चकनाचूर कर दिया है। प्रदर्शनकारी लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपी युवक व वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया है। जानते हैं ब्यूरो रिपोर्ट डीसीपी न्यूज के साथ क्या कुछ है पूरा मामला। ये एक युवती को एक भिन्न समुदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने के संबंध में आज एक तहरीर हमें प्राप्त हुई। हमारे द्वारा इस संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी बात को लेकर इनका आक्रोश था, तो अब चूंकि अभियोग पंजीकृत हो गया और मामला शांत हो गया। जी सर, ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व में भी जिनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी मामले को लेकर के ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। हाँ, यह भी लोगों द्वारा बताया गया तथा तहरीर में भी उल्लेखित किया है कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था। तो उस संबंध में उस व्यक्ति के खिलाफ एक अन्य अभियोग पंजीकृत है और इसके कुछ दिनों पूर्व ही वो बेल पे आया हुआ है। तो उस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अब विवेचना में जो भी स्थिति आएगी तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला अभी कुछ दिन पूर्व यहीं पे एक सिद्दीकी नाम का कोई वकील रहता है फतेहपुर में। उन्होंने एक लड़की को गलत तरीके से उन्होंने कोर्ट मैरिज कराया था, जिसमें वो अभी जेल गए थे। उसके बाद भी आकर के उन्होंने एक लव जिहाद के केस में कोर्ट मैरिज कराया है। लड़का सहसपुर क्षेत्र का है और लड़की शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र की है। तो हमारा रोष ये है कि अगर जेल जाने के बाद एक वकील दोबारा से आने के बाद फिर वही हरकत कर रहा है तो कानून और प्रशासन पर हम किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं। हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए मैदान में आना है। आज ऐसा क्या हुआ जो चौकी का घेराव करा आपने? कल हमारे पास सूचना आई थी कि 6 महीने पहले इस लड़की के साथ लव जिहाद हुआ था। उस समय ये नाबालिग थी। अभी ये लड़का छूट करके आया है और सिद्दीकी के द्वारा इसका दोबारा से कोर्ट मैरिज करा करके, और मुझे लगता है कि वो संरक्षण में लेकर के शायद हाई कोर्ट के रुख पे ना गया हो। उसकी गिरफ्तारी हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब तक ऐसे हरामखोर वकील गिरफ्तार नहीं होंगे उत्तराखंड में लव जिहाद बंद हो ही नहीं सकता। इनको बाहरी विदेशों से जो मुस्लिम कंट्रीज है उनसे फंडिंग हो रही है और पुलिस प्रशासन उल्टा हिंदुवादी लोगों पर दबाव बना करके उनको दबाने की कोशिश करता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके हाथ पे कैसे लगी? जब हम सिद्दीकी को देखने गए तो उसके घर से हथियारबंद आदमी ने आकर के हम पर अटैक किया है। ये देखिए, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, 4 घंटे हो गए इसको। हम लोग कैसे अपने हिंदुस्तान को, जिसको हम कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू देश है, वहाँ हम अल्पसंख्यक लोगों से सुरक्षित नहीं है। उसने षड्यंत्र ये भी किया कि उसके घर से कुछ नकदी और काफ़ी सारा जेवर भी लेकर के गया है। मतलब एक तरह की लूटी हुई है। और ये सब कार्य जो है जो हुए हैं यहाँ एक हरवटपुर में फतेहपुर रोड पर एक है सिद्दीकी वकील, रईसुद्दीन सिद्दीकी वकील का नाम है। वो अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्ची को भगाने के जुर्म में जेल काट करके आया, अभी 5-7 दिन पहले आया होगा। उसने ये बाहर आते ही ये षड्यंत्र रच दिया और सारी की सारी घटना उसने जो है लिख करके उस लड़के के माध्यम से लड़की को इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई। क्या षड्यंत्र करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, पूरा रोड मैप उसने उसको दिया है। तो इसका पूरा हैंडलर जो है वो रईसुद्दीन सिद्दीकी है। हमारी डिमांड ये है, हम आज यहाँ जो पहुँचे हैं, कि रईसुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए, हमारी लड़की बरामद करी जाए और जो वो सामान लेकर के गई है वो हमारा बरामद करा करके दिया जाए। दीपक जी का कहना है कि उनके पास हथियार भी थे, हाथापाई हुई है। जब ये लोग वहाँ गए देखने के, क्योंकि पुलिस का प्रशासन का कहना था कि रईसुद्दीन सिद्दीकी घर पे नहीं है, तो ये लोग गए वहाँ, रईसुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इन्होंने जैसे आवाज़ लगाई तो अंदर से एक उनका लड़का है, वो उनका सिद्दीकी जी का बड़े वाला लड़का, वो आया और उसने हथियार से जो है, डॉक्टर साहब भी आगे थे तो इन पे हमला कर दिया। ठीक है, जिसके कारण जो है फिर वहाँ से जो है लोगों को जो है आना पड़ा और हमने पुलिस में आकर के इसकी शिकायत की कि भाई वहाँ पर हथियारबंद लोग जो हैं उन्होंने अंदर रखे हुए हैं। रईसुद्दीन सिद्दीकी को किसने सूचना दी कि वहाँ कोई जा रहा है? वो पहले से ही इस प्रकार के हमले की पूरी योजना बना करके बैठे थे। वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने आपको? सीओ साहब तो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो 24 घंटे हो गए इस मामले को पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाए हुए, अभी तक कार्रवाई नील बटे सन्नाटा, 0 कार्रवाई की है।
कार्रवाई नहीं होती कार्रवाई से संतुष्ट होते तो हम यहाँ घेराव क्यों करते? और कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती है। जब तक कार्रवाई नहीं होती हम यहीं बैठे हैं और तब तक हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पे मुकदमे लिखने के लिए जो है तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में बताइए, भाजपा की सरकार में भाजपा का विधायक है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का ही प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की तथाकथित सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार में अगर हिंदुओं का इस प्रकार से दमन होगा तो क्या ये जायज है? कल हमसे किस मुंह से वोट मांगेंगे फिर ये लोग आकर के? अभी तक इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों की कोई भूमिका नहीं आई। इस क्षेत्र में हरबटपुर क्षेत्र ऐसा है जिसमें भाजपा के जिले तक के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं। कोई आदमी अभी तक जहमत नहीं उठाई किसी ने भी यहाँ पे आने की। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है हमारे लिए कि हमारे ही लोकल के जो नेता हैं वही हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।